हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। इस टॉपिक के बारे में आप जब पढ़ेंगे ना, और जब हम लोग इस चीज़ को समझेंगे तो आपको एक वर्ड मिलेगा हमेशा, पटवारी। पटवारी के मतलब को पहले समझ लेते हैं, तब हम लोग इस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि आखिर ये टॉपिक में है क्या। ठीक है, देखिए मीनिंग ऑफ पटवारी में लिखा हुआ है क्या, एन अपॉइंटमेंट ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट विथ हु एन अपॉइंटमेंट ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट हु मेंटेन्स रिकॉर्ड्स ऑफ लैंड्स। देखिए हमारे इंडिया में ना बहुत सारा डिपार्टमेंट है, जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट यहाँ पे एक है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है ना। फिर से हमारा रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है, बहुत सारा यहाँ पे डिपार्टमेंट है, डिफेंस डिपार्टमेंट है ना, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, बहुत सारा यहाँ पे आपको ऑफिस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार हमारे बहुत सारे ऑफिसों में से, बहुत सारे विभागों में से, बहुत सारे डिपार्टमेंट में से एक हमारा और डिपार्टमेंट है जिसका नाम है रेवेन्यू डिपार्टमेंट। इस रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ही, यानी कि रेवेन्यू विभाग का ही हमारा एक इंसान होता है जिसको हम लोग कहते हैं पटवारी। और पटवारी इतना आसान भी बनना नहीं है, इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, प्लस इसके साथ ही साथ आपको एक एग्ज़ाम निकालना पड़ता है, और वो एग्ज़ाम इतना टफ होता है, मतलब उस एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको दिन रात एक करना पड़ता है। ठीक है, तो पटवारी कौन होते हैं हमारे? पटवारी हमारा एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट का इंसान होता है जो कि हमारे जितने भी लैंड हैं गाँवों में, चूँकि हम लोग रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो गाँवों में जितने भी हमारे जगह ज़मीन ये सब हुआ करते हैं ना, उन सभी का वो रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक ना, किसके पास कितना ज़मीन है, कहाँ पे कितना ज़मीन है, कहाँ पे कैसा है ज़मीन, बंजर है या फिर वहाँ पे फसल हो रहा है, इस प्रकार के सभी के रिकॉर्ड को वो अपने पास रखते हैं। तो हमारा पटवारी वही होता है। तो मेनली पटवारी का काम क्या है? मेनली पटवारी का काम यह है कि गाँव में ज़मीन कितना है, किसके पास कितना है ना, और ज़मीन कहाँ-कहाँ पे है, कौन सा ज़मीन यूज़फुल है, कौन सा ज़मीन अनयूज़फुल है, इस प्रकार का जितने भी रिकॉर्ड है वो सारा का सारा पटवारी रखा करता है। ठीक है, पटवारी का कुछ फंक्शन है, पटवारी क्या-क्या काम कर सकते हैं उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स इन द मेन वर्क इज़ द मेन वर्क ऑफ द पटवारी। पटवारी का सबसे पहला काम होता है लैंड को मेजर करना और लैंड का रिकॉर्ड रखना। लैंड का मेजर करने का मतलब ये हो गया ना कि कहाँ पे ज़मीन कितना है, इस प्रकार से वो मेजर करके अपने पास रिकॉर्ड उसका रखेगा, रिटन रूप में रिकॉर्ड रखेगा, है ना। तो पहला हो गया मेजरिंग रिकॉर्ड, यानी कि लैंड को मेजर करो, कहाँ पे ज़मीन कितना है, जहाँ पे जितना ज़मीन है उसको रिकॉर्ड कर लो, यानी कि रिटन रूप में कॉपी में लिख लो। ये सबसे पहला काम है किसका? पटवारी का। आगे बढ़ते हैं, फिर पटवारी इज ऑल्सो नोन एज लेखपाल, कॉन्गो, कर्मचारी, विलेज ऑफिसर एटसेट्रा इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। पटवारी को अलग अलग जगहों पे इंडिया में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, जैसे यहाँ पे लेखपाल भी पुकारा जाता है, इनको कॉन्गो भी पुकारा जाता है, कर्मचारी भी बोला जाता है, विलेज ऑफिसर भी बोला जाता है। अलग अलग जगहों में इंडिया में पटवारी का अलग अलग नाम यहाँ पे बोला जाता है। तो आपके जगह पे, आपके यहाँ पे पटवारी को किस नाम से जाना जाता है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आगे बढ़ते हैं, फिर पटवारी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्रुप ऑफ विलेजेस। पटवारी मेंटेन्स एंड अपडेट्स द रिकॉर्ड्स ऑफ द विलेज। अब देखिए बहुत बार क्या होता है, पटवारी किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? बहुत सारे गांव जो है ना, बहुत सारे गांव एक पटवारी के अंदर में आते हैं। मतलब कि उस गांव में कितना ज़मीन है, कितना ज़मीन बंजर है, कितना ज़मीन खेती के लायक है, कितना ज़मीन पे खेती नहीं हो रहा है, इस प्रकार के जितने भी हमारे रिकॉर्ड होते हैं ना, सारे के सारे रिकॉर्ड को मेंटेन कौन करता है? पटवारी ही करता है। ठीक है, तो ज़मीन में जो भी गड़बड़ी आएगा, ज़मीन में जो भी गड़बड़ी आएगा उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? वो होगा पटवारी। ठीक है, उसके बाद फिर पटवारी क्या करता है? पटवारी मेंटेन्स एंड अपडेट्स द रिकॉर्ड्स ऑफ द विलेज। तो जमीन जितने भी हमारे गांव में हो सकते हैं उन सभी का रिकॉर्ड रखते हैं कौन? पटवारी। और पटवारी को पूरा का पूरा नॉलेज होता है कि किस गांव में कितना ज़मीन है ना, कितने ज़मीन पे खेती हो रहा है, कैसे हो रहा है, सारा का सारा वो रिकॉर्ड रखते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर पटवारी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स। अब देखिए बहुत बार क्या होता है ना, यदि आप किसान हैं तो किसान के तौर पे आपको सरकार को कुछ पैसे देने पड़ते हैं अपने ज़मीन के बदले में, है ना। तो वो जो पैसे आपको देने पड़ते हैं, वो पैसे आपसे लेते कौन है? वो पैसे लेने का काम करते हैं पटवारी। तो जो आपसे जो खेत के बदले में पैसे लिए जाते हैं ना, वो पैसा लेता कौन है? पटवारी लेता है। ठीक है, और ये पटवारी जाके फिर पैसा किसको देता है? अपने गवर्नमेंट को जाके ये दे देता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, पटवारी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स। तो किस इंसान से कितना पैसे लेना है ज़मीन के बदले में, एज अ टैक्स के रूप में कितना लेना है, किससे कितना नहीं लेना है, कितना किसको छोड़ देना है, इस प्रकार का जितना भी काम काज होता है ना, ये भी पटवारी ही देखते हैं। ठीक है,
द पटवारी प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट ऑफ द अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन दैट एरिया। कौन से एरिया में कौन सा फसल उगाया गया है, कितना उगाया गया है, कैसे उगाया गया है, ये सारा का सारा रिकॉर्ड पटवारी रखता है। और पटवारी ये सारा का सारा रिकॉर्ड जाके बाद में किसको दे देता है, सरकार को दे देता है, यानी कि गवर्नमेंट को दे देता है। तो पटवारी इस चीज़ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। पटवारी इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन भी रखता है कि कौन से गांव में सबसे ज़्यादा फसल किस चीज़ का हो रहा है ना, कैसे किया जा रहा है, इस प्रकार का रिकॉर्ड भी ये अपने पास हमेशा रखते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर, सीनियर पीपल ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट सुपरवाइज द पटवारीज वर्क। पटवारी का जो वर्क है ना, पटवारी अच्छी तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये विलेज में जो ज़मीन है, जो गांव में जो ज़मीन है उसका रिकॉर्ड ये अच्छे से रख रहा है कि नहीं रख रहा है, इसके ऊपर भी निगरानी रखने का काम कौन करते हैं, यानी कि पटवारी के भी ऊपर कोई इंसान है जो कि बहुत ही पावरफुल है, तो वो है हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ही सीनियर ऑफिसर। ठीक है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ही हमारा पटवारी भी होते हैं, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी हमारे बहुत से ऐसे सीनियर ऑफिसर होते हैं जो कि पटवारी के काम काज को हमेशा चेक करते रहते हैं कि पटवारी अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। तो यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि गाँवों में लैंड का रिकॉर्ड कौन रखता है, कहाँ पे कितना ज़मीन है, किसके पास कितना है ना, किस गांव में फसल कितना उग रहा है, कैसे उग रहा है, उस ज़मीन का टैक्स लिया गया कि नहीं लिया गया, इन सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, पटवारी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद तो हमारा एक टॉपिक ही है, इसको हम लोग बाद में देख लेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। तो इस सभी चीज़ों के लिए जिम्मेदार कौन है, पटवारी है। आप कमेंट करके बताएंगे कि आपके यहाँ पे पटवारी को किस नाम से जाना जाता है। यदि आपको मालूम नहीं है तो आप अपने दादा दादी या फिर अपने मम्मी पापा से भी आप पूछ के बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।